एल्डरली केयर टेकर का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेसिफिक टू एल्डरली पर्सनस। ठीक है, डेवलपिंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। 3rd चैप्टर में ये रह गया था लास्ट के जो इमरजेंसी नंबर्स हैं। ये इमरजेंसी नंबर अभी पीछे करे थे, जैसे नेशनल इमरजेंसी नंबर हो गया, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस। ठीक है, ये सारे इमरजेंसी नंबर हैं, इनको एक बार रीड कर लेना। 4th चैप्टर के हम स्टार्ट करते हैं अब। डेवलपिंग ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। द केयर रिसीवर्स रिलेशनशिप कैन ऑफन बी टेनवस एंड डिफ़िकल्ट। क्या लिखा है कि जो केयर गिवर और केयर रिसीवर, मतलब कि जो केयर को रिसीव करा, दोनों का रिलेशनशिप है जो, वो क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है उनमें। केयर टेकिंग इज़ अ स्ट्रेसफुल सेटिंग दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स ग्रेट सिकनेस और डिसेबिलिटी, एंड विद इन दैट इट इज़ ईजी फॉर टेम्पर्स टू फ्लेयर एंड पेशेंस टू रन थिन। क्या कह रहे हैं कि जो केयर टेकिंग की जॉब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, और टिपिकली वो वैसी होती है क्योंकि इसमें जो उन लोगों को ग्रेट करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, डिसेबल हैं। ठीक है, तो उनको अपने पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है। हाउएवर बिकॉज इन एडिशन टू बीइंग ए डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, कि इसके अंदर रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द केयर गिवर या केयर रिसीवर रिलेशनशिप ऑल्सो एन इमेंसली इम्पोर्टेंट वन, पर लेकिन जो इनका रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन ऑर्डर फॉर क्वालिटी केयर के ऑर्डर में कह रहे हैं, एंड हीलिंग टू टेक प्लेस, द केयर गिवर एंड द केयर रिसीवर मस्ट फोस्टर ए गुड रिलेशनशिप। उनको एक गुड रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट दे मे बी एट टाइम्स। ये कोई बात मैटर नहीं करती कि उस समय पर क्या डिफ़िकल्ट है। हेयर आर 7 स्टेप्स केयर गिवर के 7 स्टेप बताए गए हैं, एंड एल्डर कैन टेक टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप एंड फॉर्म ए जेन्युइन बॉन्ड। और जो केयर गिवर है वो क्या एक रिलेशनशिप बनाए जिससे कि उनका एक जेन्युइन बॉन्ड बन सके। जैसे कि इसमें पहला है क्रिएट ट्रस्ट। ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट टू बिगिन इट्स इम्पोर्टेंट टू बिगिन इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट। ये इम्पोर्टेंट है कि इस जो ट्रस्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। दिस कैन बी ट्रिकी इन द बिगिनिंग। ये स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। इट्स नॉर्मल फॉर सीनियर्स टू आस्क एज लिटल एज पॉसिबल फ्रॉम ए न्यू केयर गिवर। क्या कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है सीनियर्स के लिए टू आस्क एज लिटल, किसी से पूछना, एज पॉसिबल फॉर ए न्यू केयर गिवर, किसी न्यू केयर गिवर के लिए, बिकॉज दे वैल्यू देयर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। क्योंकि वो वैल्यू किसकी करते हैं, अपने सेल्फ रिलायंस की या अपने स्वतंत्रता की। ठीक है, एंड आर स्टिल फॉर्मिंग दैट बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। और वो क्या करते हैं, ट्रस्ट या बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, व्हेन ए केयर गिवर रिस्पॉन्ड व्हेन नीडेड, जो केयर गिवर है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे ज़रूरत के अनुसार। ट्रीट्स द एल्डर विद रिस्पेक्ट, और जो एल्डर लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्ट की तरीके से बात करें, ट्रीट करें उनको। एंड डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस, और अपना जो कॉम्पिटेंस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, एल्डर्स एंड देयर फैमिली विल लाइकली फाइंड दैट, जो एल्डर्स हैं या फिर जो फैमिली है वो क्या ये खोजने लगेगी, उनको पसंद आने लगेगा। इट्स ईजियर टू आस्क फॉर हेल्प, वो तो तुम्हें क्या किसी भी हेल्प के लिए आसानी से पूछ सकेंगे। एंड टू ट्रस्ट दैट इट विल बी प्रोवाइडेड, और वो क्या तुम पर विश्वास करेंगे जो भी तुम प्रोवाइड करोगे। ठीक है, लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। द केयर गिवर या केयर रिसीवर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंटीमेट, एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्ट, कन्फ्यूजिंग और इमोशनली चैलेंजिंग सिनारियोज। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कन्फ्यूजिंग होता है और इमोशनली चैलेंज सिनारियो होता है इसके अंदर। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन, इसका जो पहला स्टेप है वो बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एंड ए सेफ होना चाहिए, हीलिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। एंड द एबिलिटी टू आस्क फॉर हेल्प, और तुम्हारी एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई हेल्प के लिए पूछे तो तुम उनकी हेल्प कर सको। दिस इज़ ट्रू फॉर बोथ द केयर रिसीवर एंड द केयर गिवर, ये दोनों के लिए सही होता है। इन ऑर्डर टू बिल्ड ट्रस्ट, जब तुम बिल्ड ट्रस्ट कर रहे होते हो, द एल्डर नीड्स टू बी एबल टू रिक्वेस्ट हेल्प व्हेन इट इज़ नीडेड एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर। क्या कह रहे हैं, जब
एल्डर को उसकी ज़रूरत होती है हेल्प की, तो उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, जब तुम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, द केयर गिवर नीड्स टू बी एबल टू आस्क द एल्डर, जो केयर गिवर है उसको पूछना चाहिए हेल्प के लिए बूढ़े लोगों से, इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू और क्लैरिफाइंग ए प्रेफरेंस कंसर्न्स। जो भी कोई चीज़ नहीं है या फिर कुछ उनको समझ नहीं आया तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है, उनसे पूछ कर। आस्किंग फॉर हेल्प के लिए पूछना इज़ ए सेंट्रल टू कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्या है ये बहुत ही पहली वो है कि हेल्प के लिए पूछना, ठीक है। इन टर्म इज़ सेंट्रल टू द रेस्ट ऑफ द केयर गिवर, ये इससे इनका सेंटर बनता है केयर गिवर और केयर रिलेशन का, केयर गिवर का, ठीक है। एक्सरसाइज कंपैशन में क्या आएगा, अ होम केयर इन्वायरमेंट, जो होम केयर इन्वायरमेंट है, ऑफन इंटेल्स ए सेवियरली डिसेबल्ड और वाउंडेड पर्सन। ये ज़्यादातर जो केयर गिवर रखते हो किसके लिए, जो बहुत ज़्यादा डिसेबल हो गया है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। हु मे नॉट हैव फुल कमांड ऑफ ब्रेन फंक्शन, जिनका जो दिमाग है वो पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, एंड कैपेसिटीज सच एज मोटर स्किल्स, जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं जैसे मोटर स्किल्स होगी, मेमोरी होगी और स्पीच वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं काम कर पा रही हैं। दीज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर डिफ़िकल्ट, ये डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, एंड कैन ईजिली क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, और ये क्या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती हैं विद इन बोथ द केयर टेकर एंड द एल्डर, किसके, केयर टेकर के, जो केयर टेकिंग कर रहा है और जो बूढ़ा आदमी है उसके साथ, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन however leads to a strained and fractured relationship, जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या लीड करती है किसको, फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप को स्टार्ट करती है, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द होम केयर सेटिंग, ये होम केयर सेटिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग फ्रस्ट्रेशन टू टेक होल्ड, केयर गिवर्स एंड केयर रिसीवर अलाइक शुड सीक टू एक्सरसाइज compassion for self and other, allows people to soften their heart towards another person and get to a place of honest communication। वही कह रहे हैं कि जो उनको केयर गिवर है उनको वो रखना चाहिए, अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए, सोफन रखना चाहिए, मतलब सॉफ्ट रखना चाहिए, और जो भी उनको उनके साथ होती है बातचीत उसको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी पेशेंस। बी पेशेंस में क्या आएगा, एल्डर्स हु हैव सफ़र्ड ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक कोई ब्रेन इंजरी से गुजर रहा है, ऑफन हैव डिफ़िकल्टी विद स्किल्स लाइक स्पीच एंड मेमोरी, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है स्पीच करना, मतलब बात करना या मेमोरी को ध्यान रखना। एडिशनली सिंस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज ऑफन अफेक्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है वो किसको, ब्रेन को अफेक्ट करती है, दैट डील्स विद रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिस्क टेकिंग एंड adherence to rule, injured people may exhibit less concern for rules and increased level of risky or downright dangerous behavior। जो कह रहे हैं जिनको ऐसे दिमागी प्रॉब्लम होती है वो कोई भी चीज़ का रूल्स वगैरह या रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे पाते, और जब वो जो इंजर्ड लोग हैं वो कम कंसर्न हो पाते हैं किसी भी रूल वगैरह के लिए, तो उनकी जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनका डेंजरस बिहेवियर के लिए, ठीक है। पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू केयर गिवर कैन हैव इन सिचुएशन लाइक दिस, जो पेशेंस है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी सिचुएशंस में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए केयर गिवर टू अंडरस्टैंड दैट इंजर्ड पीपल आर नॉट ऑलवेज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर एक्शन, जो केयर गिवर इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो जिसकी वो केयर टेकिंग कर रहे हैं वो इंजर है और वो उसको अपनी पूरी चीज़ पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। विद दैट इन माइंड टू गिव द पर्सन एक्स्ट्रा टाइम टू काम डाउन, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए उनको शांत करने के लिए, एंड मेक डिफरेंट डिसीजन, और जो अपने डिसीजन से उनको अलग अलग रखना चाहिए। दिस ऑफन रिक्वायर्स रीजनिंग, पॉजिटिविटी एंड एम्पैथी, ये इससे क्या होता है उनकी जो रीजनिंग पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है, ठीक है। यूज़ एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट मतलब किसी को बढ़ावा देना, इंकरेजमेंट इज़ एन अंडररेटेड सॉफ्ट स्किल, ये एक ही बहुत ज़्यादा अंडररेटेड सॉफ्ट स्किल है। इन एडिशन टू मोटिवेटिंग एल्डर्स टू बिहेव डिफरेंट व्हेन नीडेड, जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। एनकरेजमेंट ऑल्सो गिव्स अ लॉन्ग वे
टुवर्ड्स बूस्टिंग एल्डर सेल्फ स्टीम। इंकरेजमेंट क्या है, एक बहुत ही लंबा रास्ता है किसी की भी बूढ़े पर्सन की जो सेल्फ स्टीम है उसको बढ़ावा देने के लिए। एंड मेकिंग हिम और हर फील कैपेबल, उनको फील करवाना कि तुम कैपेबल हो और इंचार्ज वंस मोर, और तुम किसी भी चीज़ के इंचार्ज बन सकते हो कभी भी। एडिशनली सिंस बीइंग एनकरेजिंग विद एल्डर्स बेनिफिट, और उसके साथ उनको एनकरेज करना चाहिए उनके बेनिफिट्स के लिए। बोथ द केयर गिवर एंड द इंडिविजुअली, दोनों केयर गिवर और इंडिविजुअल के लिए सही रहता है। इट कैन रैपिडली इंक्रीज द फुलनेस ऑफ द रिलेशनशिप, और इससे जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, फुलनेस हो जाती है उसमें। बी एन एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनर बहुत ज़रूरी होता है। ईच क्लाइंट हैज़ अ स्टोरी, हर क्लाइंट के पास एक स्टोरी होती है। टू टेल एंड लर्निंग टू ट्रूली लिसन टू दैट स्टोरी, और वो चाहते हैं कि कोई जो उनकी स्टोरी है उसको अच्छे से बैठ के सीखे, ठीक है, या सुने। विल क्विकली फोस्टर ए बॉन्ड, अगर वो ऐसा कोई सुनता है तो उनके बीच में क्या एक बॉन्ड बन जाता है बहुत जल्दी। एंड एनकरेज इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो क्या उनकी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को समझना शुरू कर देते हैं। एडिशनली एक्टिव लिसनिंग विद क्लाइंट्स एनकरेज इंक्रीज्ड रैपोर्ट एंड अलाउज द केयर गिवर टू बेटर पिक अपॉन पोटेंशियल वार्निंग साइंस। जो एक्टिव लिसनिंग होते हैं इससे क्लाइंट्स वगैरह एनकरेज होते हैं, जिससे उनकी वो केयर गिवर को एनकरेज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं कि जो उनकी बेटर पिकअप वगैरह है ना, या पोटेंशियल वार्निंग साइंस है उनको वो समझ सकते हैं, ठीक है। व्हेन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद ए क्लाइंट, जब तुम किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, मेक आई कॉन्टैक्ट, हमेशा आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए। एंड टर्न योर बॉडी टुवर्ड्स द पर्सन, और अपनी बॉडी हमेशा पर्सन के सामने रखनी चाहिए जब वो तुमसे बात कर रहे हैं। बी केयरफुल नॉट टू इंटरप्ट एंड आस्क प्लेंटी ऑफ गुड क्वेश्चन टू इंश्योर दैट द क्लाइंट फील हर्ड एंड रिस्पेक्टेड, मतलब हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि उसको किसी भी क्वेश्चन वगैरह जब पूछ रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और उसको उसकी फीलिंग्स वगैरह को सुनना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। डू व्हाट द एल्डर्स लव, और ध्यान रखना चाहिए कि जो एल्डर्स हैं वो क्या चीज़ लव करते हैं, ठीक है। डू यू हैव एन एल्डर हु लव्स टू रीड बट कैन नॉट एनी मोर, जो बूढ़े लोग हैं वो क्या पढ़ना पसंद करते हैं बट कैन नॉट एनी मोर ड्यू टू पुअर विज़न, पर लेकिन वो नहीं कर पाते किस वजह से, क्योंकि उनको जो देखने की क्षमता है वो अब ख़राब हो गई है, और इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन, और जो उनका दिमाग है वो हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मेक बी यू हैव एन एल्डर हु लव्स पजल, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो एल्डर्स हैं उनको क्या पसंद हो, पजल्स खेलना पसंद हो, स्क्रैप बुकिंग होगी और बोर्ड गेम्स हो गई, ये सब खेलना पसंद हो, ठीक है। वट एवर दे कोज में भी, कोई भी कारण हो, नहीं, वट एवर में द केस में भी, कोई भी केस हो सकता है। मेक ए कंसर्टेड एंड ऑनेस्ट एफर्ट टू एंगेज इन एल्डर्स इन देयर पास्ट टाइम्स, उनका जो पास्ट टाइम्स है उनको एल्डर्स को उसमें एंगेज करना चाहिए, और उनके लिए क्या हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उनका कंसर्टेड बनाने के लिए। इन एडिशन टू हेल्प ए क्लाइंट फील मोर इन्वॉल्व, और किसी भी क्लाइंट को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की मदद करने के लिए वोल एंड कैपेबल, दीज एक्टिविटीज़ कैन गो अ लॉन्ग वे, जो भी तुम्हारी ये क्षमता है उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए और करना चाहिए। टुवर्ड्स डिक्रीजिंग फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, इससे उनकी जो डिस्ट्रेस वाली फीलिंग है वो दूर होएगी इन एन एल्डर, ठीक है। एंड एनकरेज पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, उनका जो पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज होएगा, ठीक है। प्रैक्टिस रिस्पेक्ट, केयर गिवर्स मस्ट हैव ए डीप रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर एंड हिज और हर फैमिली, जो केयर गिवर हैं उनको डीप रिस्पेक्ट होनी चाहिए एल्डर्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए। द एल्डर्स होम इज़ अ वर्क प्लेस, जो एल्डर का घर है वो तुम्हारा क्या है, वर्क प्लेस है। एंड मस्ट बी ट्रीटेड लाइक वन, और उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। व्हेन ए केयर गिवर इज़ रिस्पेक्टेड ऑफ अ एल्डर्स होम, जो केयर गिवर है वो रिस्पेक्टफुल है एल्डर्स होम के लिए, तो बिलोंगिंग्स एंड प्रेफरेंसेस द एल्डर फील्स रिस्पेक्टेड, जो उनकी बिलोंग करती हैं, जो उनकी प्रेफरेंस है, उनकी फीलिंग्स के लिए क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। विच लीड्स टू लेस डिस्ट्रेस, जो कि उनका डिस्ट्रेस है उसको कम करेगी। एंड एन इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट, और जो उनकी रिलैक्सेशन है या कंफर्ट है वो बढ़ेगी, ठीक है। एडिशनली प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंट रिस्पेक्ट सर्व्स टू प्लेस द एल्डर, जिससे कि उनके जो रिस्पेक्ट है एडिशनली प्रैक्टिस की वजह से बढ़ेगी। एंड द केयर गिवर ऑन द सेम प्लेन, जो केयर गिवर है वो भी उसी सेम उसमें चल रहा है,
एनकरेजिंग इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड ए डीपर रिलेशनशिप, और इससे उनको एनकरेज करेगा कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने में और रिलेशनशिप को डीप करने में। व्हेन प्रैक्टिसेस लाइक एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, जैसे प्रैक्टिस हो रही हो किसकी, एक्टिव लिसनिंग वगैरह की, रिस्पेक्ट की, ट्रांसपेरेंसी की एंड पेशेंस की, ठीक है, ये सारी क्या है एक्सरसाइजेज हैं। बोथ एन एल्डर एंड केयर गिवर कैन फाइंड देमसेल्व्स, जो केयर गिवर है और जो एल्डर है वो क्या एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, इन ए डीप केयरिंग एंड सेफ रिलेशनशिप बना सकते हैं। इन अ होम केयर सेटिंग, जब केयर सेटिंग तुम घर में करते हो, these types of relationships are integral in creating healing and comfort, तो ये रिलेशनशिप है इसको क्या आपस में जोड़ता है और उसको हील करता है और उनको कंफर्ट देता है, ठीक है। ऑल्दो होम केयर रिलेशनशिप कैन बी चैलेंजिंग, जो होम केयर रिलेशनशिप है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एक समय पर, बोथ एल्डर एंड केयर गिवर के लिए, कैन टेक ए वेराइटी ऑफ सिंपल स्टेप्स, कुछ तुम सिंपल स्टेप्स लेके उन इम्प्रूव कर सकते हो रिलेशनशिप एंड क्रिएटिंग ए लास्टिंग बॉन्ड, और तुम इससे अपना जो बॉन्ड है उसको अच्छा बना सकते हो।